लगता है सियासतदानों ने अपने चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर को बड़ी इस तरीके से उतार फेंका है, क्योंकि मणिपुर में जब हैवानियत हुई थी, उसकी जब वीडियो निकलकर सामने आई थी, पार्टी और सरकार की साख पर सवाल उठने लगे थे, तो संसद के गलियारे से लेकर संसद के अंदर तक दूसरी पार्टी के शासित राज्यों का हवाला दिया जा रहा था। अपनी पार्टी शासित मणिपुर का हवाला नहीं दे रहे थे। संसद के गलियारे में खड़े होकर साहेब छत्तीसगढ़, राजस्थान का जिक्र कर रहे थे, तो संसद के अंदर खड़े होकर यही काम सिलेंडर वाली मैडम कर रही थी कि छत्तीसगढ़ के बारे में पूछिए, राजस्थान के बारे में पूछिए, बिहार के बारे में पूछिए। इन तमाम राज्यों का जिक्र कर रही थी, मणिपुर का जिक्र नहीं कर रही थी। अब मणिपुर के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो खौफनाक तस्वीर आई, उसको लेकर एक नया तमाशा शुरू कर दिया है। तमाशा यह कि अब इनको एक बार फिर से अलग अलग राज्यों में चल रही एक एक महिला विरोधी गतिविधियों को छापने की आजादी दी गई है। लगा दिया गया है अपने अपने काम पर कि जाइए आप ऐसे ही दूसरे राज्यों में घट रही घटनाओं के बारे में चीख चीख कर जनता को बताइए, जिससे मध्य प्रदेश के उज्जैन का मामला ठीक वैसे ही दब जाए जैसे मणिपुर में हुई हैवानियत को दबा दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। सवाल यह है, चाहे वो किसी की पार्टी का शासित राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस संभाले, चाहे वो बीजेपी संभाले, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, बीएसपी का हो, टीएमसी का हो, किसी की भी राज्य में सरकार हो, सवाल यह है कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराध रुक क्यों नहीं रहे। मैं फिर कहता हूं, आज जो मैं आपको घटना दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन सवाल उठेगा सत्ता पक्ष में बैठे हुए उन तमाम लोगों से कि जैसे ही इनके राज्य में कोई घटना घटती है, लगातार इनसे सवाल पूछा जाता है, ये छाती पीटने के लिए ऐसे मामले क्यों ले आते हैं, ये पहले के ऐसे मामले क्यों नहीं उठाते हैं। दरअसल एक घटना के बारे में जोर शोर से जिक्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। वो वीडियो में आपको खोलकर नहीं दिखा सकता, उसकी तस्वीर मैं कुछ आपको दिखा रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। यह तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं वो विभत्स कितने होगा। संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। कैसे प्रवक्ता है आप समझ रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, इस वीडियो को पोस्ट किया है। वीडियो को पोस्ट करने के साथ उन्होंने जो लिखा है पर वो पढ़ के सुनाता हूं, फिर बताता हूं कि कैसे सियासतदानों ने, सफेद कुर्ते पजामे वालों ने अपनी नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया है। यह घटना बताते हैं, इनका कहना है कि बंगाल के उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में एक लड़की के अपहरण, रेप और हत्या के बाद शरीर बांधकर सिर्फ चेहरा नहीं जलाया जा रहा, जल रही है पूरी मानवता और मां, माटी व मानुष की संस्कृति। बंगाल की इस बेटी के साथ जगन्यता का यह दृश्य रूह कपा देने वाला है। निर्मम बनर्जी, ममता बनर्जी को यह निर्मम बनर्जी लिखते हैं कि सरकार राज्य के नागरिकों को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल है। बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। ममता बनर्जी सरकार की कमान राज्य के गुंडे, अपराधियों, बलात्कारियों और लुटेरों के हाथ में है। सबसे पहले मैं इसी खबर की बात करूंगा। अगर यह घटना घटी है तो वाकई बहुत शर्मनाक बात है। इस पर विपक्ष को बोलना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए। टीएमसी की जो अध्यक्ष है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, एक महिला होने के नाते ऐसे अपराधियों की चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए। इनकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन अब आते हैं इनके ऊपर। जाइए, जाकर ट्विटर हैंडल खंगाल लीजिए इन्हीं वाले संबित पात्रा जी का। जाइए, मुस्कुराते चेहरे के साथ सबसे पहले तो साहिब के साथ इनकी तस्वीर दिखेगी जो पिंड कर रखी है। मतलब सबसे पहले वही तस्वीर आपको दिखेगी, उसके बाद आप खंगाल लीजिएगा। मैं कहता हूं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जाइए इन्हीं के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए क्या इन्होंने इंसाफ दिलाने की बात मध्य प्रदेश के उज्जैन की उस 12 साल की बेटी के लिए की। क्या इन्होंने कभी निर्मम बनर्जी जो ममता बनर्जी को बता रहे हैं, कभी शिवराज सिंह चौहान के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया? नहीं किया। ये जानते हैं अगर इन्होंने एक शब्द बोला तो इनकी कुर्सी छिन जाएगी, जो बिना किसी मेहनत के इनको मिली हुई है। यह मैं डंके की चोट पर, मैं डरूंगा नहीं आज, क्योंकि बात महिलाओं के लेकर है। महिला आरक्षण के बिल पर ही बड़ी बड़ी पीठ थपथपा रहे थे ना। देखिएगा इन्हीं के ट्वीट, जाकर एक एक ट्वीट देखेंगे तो लगेगा कि महिलाओं को कितना बड़ा सम्मान दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन सवाल है, क्योंकि ये वही नेता है, ये वही नेता है जब मणिपुर में हैवानियत हुई थी और उसके जिस दिन हैवानियत की वीडियो निकलकर सामने आई थी उसी दिन संसद सत्र शुरू होना था। इन्हें डर था इस बात का कि साहिब अब संसद में नहीं आ पाएंगे। साहिब की साख दांव पर लग गई, पार्टी की साख दांव पर लग गई। मणिपुर में सरकार चला रहे, वहां साख दांव पर लग गई। अब जो लंबा चौड़ा भाषण साहिब ने बड़ी बड़ी फेंकने के लिए तैयार किया था संसद के अंदर, वो कैसे बोलेंगे। इन्हें टेंशन हो रही थी, तो इन्होंने क्या कहा था मालूम है।
इन्होंने कहा था कि मणिपुर में हुई हैवानियत की वीडियो जो पुरानी है वो अचानक से कैसे सामने आई, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे। इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी कि उन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, साहिब आए, उन्होंने बाद में आखिर में मणिपुर का नाम लिया। 30 सेकंड के भाषण में सबसे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया। सिलेंडर वाली मैडम चीख चीख कर, छाती पीट पीट कर कह रही थी कि हमसे बात करिए पश्चिम बंगाल की, हमसे बात करिए छत्तीसगढ़ की, हमसे बात करिए राजस्थान की, हमसे बात करिए बिहार की। यही काम अब शुरू हो गया है। जैसे ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले पर इनकी साख, इनकी पार्टी की साख, इनके आका की साख दांव पर लगती है, तो तुरंत पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, तमाम जगह की तस्वीरें निकाल के सामने आते हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल निकलनी चाहिए। एक एक सरकार के चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर को ऐसे ही खींच दीजिए जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, जैसे ही मणिपुर में हुआ तब आप वहां के तमाम राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे थे कि वहां हैवानियत हो रही है। ये आप देखिए आगे ट्वीट, इन्हीं के देखिएगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में होते ही आपको कैसे याद आ गई? इससे पहले क्यों नहीं याद आ रहा था? इससे पहले याद क्यों नहीं आया? यह तमाशा कब तक जारी रहेगा? यह कब तक जारी रहेगा? क्योंकि ये राजनीति करना जानते हैं। महिला सुरक्षा, ये बात करा लो, बेटी योजना, महिलाओं का सम्मान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब तमाशा है दोस्तों, सारा का सारा तमाशा है। इसलिए मैं तमाशा करार दे रहा हूं कि अगर बेटियों की सुरक्षा की इतनी ही इनको फिक्र होती तो ये सड़क पर उतरकर हंगामा करते, उठाते अपने ट्वीट के जरिए एक एक खबर। लेकिन जैसे ही इनकी शासित पार्टी, शासित राज्य में कोई ऐसी घटना घटती है तो उसको छिपाने के लिए, अपने आका की साख बचाने के लिए ये दूसरी पार्टी के राज्य में शासित राज्य है, वहां पर हुई घटनाओं का जिक्र करते हैं। मैं फिर कहता हूं, अगर यह घटना राजस्थान में है तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, राहुल गांधी को सोचना चाहिए। अगर ये पश्चिम बंगाल में है तो सोचना चाहिए ममता बनर्जी को कि वो सत्ता पर कैसे काबिज है। लेकिन सोचना तो मणिपुर में भी चाहिए, एन बीरेन सिंह को भी सोचना, साहिब को भी चाहिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन को लेकर शिवराज सिंह चौहान को सोचना चाहिए कि वहां कैसे तमाशा जारी रहा। ये घिनौनी हरकतें और घिनौनी राजनीति को पहली फुर्सत में बंद कर देना चाहिए। जो पार्टी करती है, कम से कम संबित पात्रा का एक ट्वीट मुझे दिखा दीजिए जो मध्य प्रदेश के उज्जैन को लेकर उन्होंने किया, जो उन्होंने इसी तरह की शब्दावली शिवराज सिंह चौहान और अपने साहिब के लिए इस्तेमाल की हो, जो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। चुनावी दौर में फर्क नहीं पड़ता, फर्क यह पड़ता है कि उस बच्ची की चीखों को कैसे करके भी दबा दिया जाए। इसीलिए अब इस तरह की घटनाओं को निकाला जा रहा है। पूछ लीजिएगा सिलेंडर वाली मैडम से, जाकर पूछिए, वो यही बताएंगी। आप जाकर देखिए ना पश्चिम बंगाल, आप जाकर देखिए ना राजस्थान, आप जाकर देखिए ना बिहार, वो ये नहीं कहेंगी हां बच्चियों की अस्मत को लूट रही है, लूटा जा रहा हमारी पार्टी शासित राज्य में, बोल के दिखा दे। बहुत महिला अधिकारों की बात करेंगी, आरक्षण की बात करेंगी, सम्मान की बात करेंगी, साहिब के पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवाई रस्म का निर्माण हो रहा था संसद में। जाइए 12 साल की बच्ची को जवाब दीजिए जाकर। हाँ, इन्हें याद तभी आता है जब इनकी पार्टी शासित राज्य में कैसी घटना घटती है। मैं फिर कहता हूं, चाहे किसी भी पार्टी के शासनकाल में ऐसा हो रहा है, उन्हें थोड़ी शर्म नहीं बहुत शर्म करनी चाहिए। नमस्कार।